दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर ऐसे जानदार भी पाए जाते हैं जिनकी जिसामत इतनी ट्रांसपेरेंट यानी शफाफनुमा होती है कि ये बासानी किसी का शिकार नहीं बनते बल्कि खामोशी से निकल जाते हैं। यानी ये कुछ ऐसे जानदार हैं जिनका जिस्म ग्लास नुमा होता है और इनके अंदर आर पार भी देखा जा सकता है। तो चलिए आज आपको कुछ ऐसे ही जानदार दिखाते हैं। नंबर 5, ट्रांसपेरेंट फ्लैट फिश। दोस्तों, मुझे यकीन है ये ट्रांसपेरेंट फिश हम सबको हैरान कर देगी। ये तैरते हुए बहुत ही मुश्किल से नज़रों के सामने आती है। यह मछली फ्लाउंडर्स, सोल्स, टिबोट्स और हेलीबोट की नस्लों से ताल्लुक़ रखती है, मगर ये दिखने में दीगर मछलियों के इकसाम से बहुत ज़्यादा अलग हैं। इनकी आंखें बहुत ही अलग होती हैं जो कि सर के एक साइड की तरफ होती हैं। चूँकि इनका जिस्म इतना साफ शफाफ होता है कि इनमें आर पार भी देखा जा सकता है, इसलिए ये पल भर में आंखों से ओझल हो जाती हैं और किसी भी जानदार का नवाला नहीं बनती। इसे सबसे पहले साल 1939 में दरियाफ्त किया गया था। ये अमूमन गहरे समंदर में रहना पसंद करती हैं। नंबर 4, ग्लास विंग बटरफ्लाई। दोस्तों, ग्लास विंग बटरफ्लाई के नाम से मशहूर ये तितली वस्ती साउथ अमेरिका में पाई जाती है। ये जानदार भी कुदरत का एक हसीन शाहकार है क्योंकि इसके नाम की तरह इसके परों में इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है कि इनके आर पार भी देखा जा सकता है। इनके खूबसूरत पर बिलाशुबा दिखने में नाजुक लगते हैं, मगर फिर भी ये बासानी अपने वज़न का 40 गुना उठा सकती हैं। अपने यूनिक परों के अलावा इनमें और भी बहुत से रुझानात पाए जाते हैं। मसलन ये तवील हिजरत करने में भी बहुत मशहूर है। ये भी दीगर छोटे परिंदों की तरह अपना ज़्यादा वक्त अपने आप को किसी का शिकार बनने से बचाने में सर्फ करती हैं। ये बासानी 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से एक दिन में 12 किलोमीटर तक उड़ सकती हैं। नंबर 3, फरनिमा। दोस्तों, गहरे समंदरों में रहने वाला ये जानदार दरअसल किसी मकड़े या फिर बिच्छू जैसा दिखाई देता है। ये तकरीबन दुनिया के तमाम गहरे समंदरों में पाया जाता है। इन्हें ठंड में रहना पसंद नहीं है। इनकी सबसे ज़्यादा ख़ास बात इनके अजसाम में होती है क्योंकि इनके अजसाम नीम ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनके शिकार करने का तरीक़ाकार भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होता है। ये पहले अपने शिकार को अंदर से खोखला करते हैं और फिर इनकी बॉडी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इन्हें अंदर से खोखला करने के बाद ये उनके अंदर अंडे देते हैं। नंबर 2, सी एंजल। दोस्तों, सी एंजल भी एक किस्म के बहुत ही छोटे समुद्री घोंगे हैं। इनकी वैसे तो 6 इकसाम पाई जाती हैं, मगर इनमें ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट और शफाफ जिस्म के मालिक होते हैं। इन्हें बाज़ औक़ात क्लोनीज़ का नाम भी दिया जाता है। इनके कुछ ऐसी इकसाम भी समुद्रों में मौजूद हैं जो गहरे समंदरों में रहना पसंद करती हैं। ये अमूमन 5 सेंटीमीटर तक लंबी होती हैं और अपने छोटे साइज़ के बावजूद ये गोश्तखोर होते हैं और अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपने टेंटिकल्स यानी शिकंजों का इस्तेमाल करते हैं। इनकी मुख्तलिफ किस्म में शिकार करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कुछ अपने शिकार का पीछा करते हैं जबकि कुछ घात लगाकर उनका इंतज़ार करते हैं। इनके जिस्म पर परनुमा भी लगे होते हैं जो इन्हें समंदरों में तैरने के लिए मदद फराहम करते हैं। नंबर 1, ट्रांसपेरेंट सर्जन फिश। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि यह तस्वीर कुछ साल पहले इंटरनेट पर लाइव दिखाई गई थी जिसे बहुत से लोगों ने फेक समझा था, मगर साल 2016 में एक यूट्यूबर बिल ने इस राज की तह तक जाने का फैसला किया और ये थ्योरी पेश की कि यह वाकई एक हकीकत है और इस फिश का नाम ट्रांसपेरेंट सर्जन फिश है जो कि अब बड़ी हो गई है। तस्वीर में नज़र आने वाली ये मछली अभी छोटी है, मगर जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती जाती है इसका रंग भी पाउडर्ड ब्लू में बदलता जाता है और ये 23 सेंटीमीटर की लंबाई तक पहुंच जाती है। इन्हें गर्म पानियों में रहना ज़्यादा पसंद है और ये झुंड की बजाय अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नई दिलचस्प वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।